हाय गाइस, मैं हूँ परमेश्वरी पैंकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैंकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। आइए हम चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिला के मामले के बारे में, जिसमें एक महिला और उसके प्रेमी को फांसी की सजा दी गई थी। और फांसी की सजा की प्रक्रिया क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और राष्ट्रपति क्षमादान कैसे करता है और क्षमादान कितने प्रकार की होती है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। आजादी के बाद भारत में किसी महिला को फांसी की सजा दी जाती है। यह मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिला के है और महिला बावनखेड़ी गांव की रहने वाली है। 15 अप्रैल 2008 को एक बहुत ही संपन्न घर की लड़की थी। लड़की के पिता ने अपने लड़की को पढ़ा लिखा के एमए कराया था, जिसकी नाम शबनम थी। लड़की को गांव के ही एक लड़का से प्यार हो गया था जो 8वीं फेल था। लड़की अपने परिवार में इकलौती थी और लड़की के परिवार वाले ने उस लड़के से मिलने जुलने से मना करता था और उनके घर वालों को लड़का पसंद नहीं था। शबनम के घर वाले ने लड़का से मिलने जुलने करते थे तो उनके पिताजी उनसे नाराज थे। शबनम ने अपने घर वालों को नींद की गोलियां खिलाकर अपने प्रेमी से मिलने जाता था, जिससे वह प्यार करते थे। उसका नाम सलीम था और 8वीं फेल था। उस लड़का ने कहा कि आपके परिवार वाले ने हम दोनों के बीच में रोड़ा खड़ा कर रहे हैं, इसलिए अपने परिवार वालों को मार दो। चूँकि उस रात को सभी लोग नींद की गोलियां खाकर सोए थे और नींद की गोलियां खिलाने वाली शबनम थी। और उस लड़का ने कहा था कि मारने के बाद शोर मचा देना कि कोई मार कर चला गया है। उस लड़का ने कहा मैं चलता हूँ और शबनम ने उस लड़का से मिलकर आने के बाद अपने घर वाले को सभी लोगों को सोए हुए देखे और शबनम ने 7 लोगों की कुल्हाड़ी से मार मार कर हत्या कर दी थी। और इन 7 लोगों में उनके माँ बाप थे, उनके दोनों भाई थे और उनकी एक भाभी थी और एक भतीजा और उनकी मौसी की एक लड़की थी। इन 7 लोगों की कुल्हाड़ी से मार मार कर निर्मम हत्या कर दी। उसके बाद शबनम अपने आप को होशियार समझती है और गली में निकल जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मेरे घर के सभी लोगों को किसी ने मार कर चला गया है। उसके बाद पुलिस आता है, जांच करता है और देखता है कि इतना बड़ा मर्डर कौन किया होगा, ये पुलिस वाले सोचते हैं। उसके बाद पुलिस वालों को पता चला कि शबनम प्रेग्नेंट है। चूँकि शबनम की शादी नहीं हुई थी, पुलिस वालों को शक होने लगा कि शबनम की शादी नहीं हुई है तो प्रेग्नेंट कहाँ से हुई है। फिर सीधा बात चला जाता है कि पुलिस वालों के सामने शबनम ने कबूल कर लेती है कि उसने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने पूरे परिवार की कुल्हाड़ी से मार मार कर हत्या कर दी। शबनम का एक बेटा है जिसका नाम ताज है, जो सलीम का है। इतने बड़े जघन्य अपराध के कारण शबनम को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। इसके बाद हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी शबनम के सजा को बरकरार रख दिया। उसके बाद शबनम के वकील ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास दया याचिका के लिए आवेदन लगाई, तो राष्ट्रपति ने भी शबनम के दया याचिका को खारिज कर दिया। उसके बाद शबनम के बेटा ने भी राष्ट्रपति के पास गुहार लगाई कि मेरी मां को फांसी की सजा मत दो, और कहा कि मेरी मां का साया उड़ जाएगा और उसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है, मैं अनाथ हो जाऊंगा। लेकिन इतना बड़ा जघन्य अपराध किया है और यदि शबनम को छोड़ दिया जाता है तो समाज में क्या होगा, गलत संदेश जाएगा। इसके बाद शबनम को फांसी की सजा देने मथुरा जेल में फिक्स हो गई और फांसी देने वाला रस्सी बक्सर से आता है। फांसी देने वाला रस्सी को उतने ही वजन के पत्थर से लटकाया जाता है जिससे पूरी तरह से रिहर्सल हो सके। पवन जल्लाद जो निर्भया कांड में फांसी की सजा दिए थे, वे भी मथुरा तक पहुंच गए थे और जैसे ही डेथ वारंट आएगा शबनम को फांसी की सजा दे दी जाएगी, जो भारत की पहली महिला है। अब राष्ट्रपति फांसी की सजा को कैसे माफ किया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत प्राप्त है और राष्ट्रपति को पावर है कि वे क्षमादान कर सकती है और यह भारत के गृह मंत्रालय के सलाह पर होती है और यह क्षमादान गृह मंत्रालय के अंडर होती है। क्षमादान 5 प्रकार की होती है। पहला क्षमा,
इसमें राष्ट्रपति सबसे बड़ा पावरफुल और गृह मंत्रालय के सलाह पर कितना बड़ा भी अपराधी हो माफ कर देता है और कहता है कि तुम चले जाओ। इसके बाद वो आदमी नॉर्मल हो जाता है, हमारी और आपकी तरह अर्थात आम आदमी की तरह हो जाता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो अर्थात राष्ट्रपति अंडर ट्रायल अर्थात कोर्ट में चलते वक्त फांसी की सजा को भी माफ कर सकता है। दूसरा है लघुकरण। इसमें नेचर और टाइम होता है, अर्थात लघुकरण में सजा के नेचर को बदला जाता है अर्थात प्रकृति को बदला जाता है, लेकिन सजा के जो टाइमिंग होती है उसे नहीं बदला जाता है। यदि किसी को 10 साल की कठोर कारावास हुई है तो उसे जेल में कठोर काम करवाया जाएगा। यदि राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगा दे और यदि माननीय राष्ट्रपति को उचित लगे तो वो सजा को माफ कर सकती है, लेकिन यदि 10 साल के कठोर कारावास को लघुकरण कर दे तो 10 साल के कठोर कारावास को किसमें बदला जाएगा? 10 साल के साधारण कारावास में। मतलब इसमें टाइमिंग चेंज नहीं हुआ है, मतलब उतना दिन ही रहना पड़ेगा। 10 साल के जो कठोर कारावास है वो 10 साल के साधारण कारावास में बदला जाएगा, अर्थात टाइमिंग उतना ही रहेगा, टाइमिंग में कोई चेंज नहीं होगा। अगला पॉइंट है परिहार। इसमें भी नेचर और टाइमिंग होती है, अर्थात इस प्रकार के सजा में अर्थात परिहार में नेचर नहीं टाइमिंग को बदला जाता है। अर्थात यदि किसी को 10 साल के कठोर कारावास दिया जाता है और माफ कर दे तो उसे 5 साल के कठोर कारावास कर दिया जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा। में एक प्रश्न ये है कि वे कौन सा प्रावधान है जो फांसी की सजा पे नहीं लगता है, तो इसका आंसर है परिहार, जो फांसी की सजा पे नहीं लगता है। अर्थात फांसी देने वाला को 20 मिनट लटका दो या 15 मिनट लटका दो, वो मरेगा ही मरेगा, अर्थात इसमें नेचर चेंज नहीं होता है। यदि मान लिया जाए फांसी के सजा को लघुकरण कर दे तो क्या होगा? तो फांसी के सजा को लघुकरण करने पर नेचर चेंज होगा, अर्थात फांसी के सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा। अगला पॉइंट है विराम। जब कोई कैदी जेल के अंदर बीमार हो जाए या टाइफाइड हो जाए या कोरोना हो जाए या बड़ी बीमारी हो जाए तो उसकी सजा को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है या जमानत दे दिया जाता है या उसे अलग से हॉस्पिटल में रखा जाता है या अलग से रूम में रखा जाता है। जब वे उनके स्वास्थ्य ठीक हो जाते हैं तो फिर से वापस जेल में ले आया जाता है। तो इसमें कैदी के नेचर पर डिपेंड करता है। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे कोई प्रेग्नेंट महिला जो जेल में है, एग्जाम्पल के रूप में शबनम केस में शबनम प्रेग्नेंट थी तो उसे जेल के मेन्यू के हिसाब से नहीं रखा जाता था। जितना एक गर्भवती महिला की ध्यान रखी जाती है, एक मरीज को जितना ध्यान रखा जाता है उतना ही जेल के अंदर प्रेग्नेंट महिला के साथ की जाती है। अगला पॉइंट है प्रविलंबन अर्थात अस्थायी रोक, जिसे स्टे कहा जाता है। ये प्रविलंबन किसके लिए होती है? स्पेशली फांसी के सजा के लिए होती है। जब सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा देता है तो उसे रोकने के लिए प्रविलंबन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसे परमानेंट नहीं रोका जाता है, टेम्पोररी ही रोका जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए प्रविलंबन का प्रयोग माननीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जैसे 25/8/22 को फांसी देनी है तो वकील के पास 1 सप्ताह का टाइम होता है और राष्ट्रपति के पास माफी के लिए आज की तारीख 18 अगस्त को राष्ट्रपति कहाँ चली जाती है? दौरे पर चली जाती है। तो यदि राष्ट्रपति दौरे पर है तो क्या उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा? तो नहीं। तो राष्ट्रपति कहता है कि मुझे दौरा करके आने दे, उसके बाद मैं आकर फाइल पढ़ूंगी, देखूंगी, उसके बाद ही कार्यवाही करूंगी। तो राष्ट्रपति यहाँ पर जैसे शबनम के ऊपर प्रविलंबन का प्रयोग करती है, अर्थात रोक लगा देती है और शबनम को फांसी की सजा नहीं दी जाती है, उसे कुछ दिन के लिए रोक लगा दी जाती है। यदि राष्ट्रपति प्रविलंबन हटा दे तो सुप्रीम कोर्ट फांसी की डेट फिक्स कर देगी और शबनम को लटका दिया जाएगा। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत प्राप्त है। अब भारत के राष्ट्रपति और किसी राज्य के राज्यपाल को क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है। तो भारत के माननीय राष्ट्रपति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है और किसी राज्य के राज्यपाल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्षमा दान प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को सारा पावर आर्टिकल 72 के अंतर्गत प्राप्त है और किसी राज्य के राज्यपाल को आर्टिकल 161 के अंतर्गत प्राप्त है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत
राष्ट्रपति फांसी की सजा को माफ कर सकता है, लेकिन किसी राज्य के राज्यपाल फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता है। यदि किसी मामला सैन्य न्यायालय का है, जिसे कोर्ट मार्शल कहा जाता है, यदि सैन्य न्यायालय का कोई नियम किसी फौजी ने तोड़ दिया है और उसे 10 साल की कारावास की सजा सुनाई है, तो राष्ट्रपति उसे माफ कर सकते हैं। लेकिन किसी राज्य के राज्यपाल को सैन्य न्यायालय के मामले में कोई पावर नहीं है। जैसे यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन किसी भी सजा को माफ कर सकता है, लेकिन सेना के किसी कर्नल द्वारा कोई फौजी नियम तोड़ा है और उसे 10 साल की सजा सुना दी गई है, तो उसे राष्ट्रपति द्वारा माफ नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति उस फौजी को सजा सुना दी है, इसमें राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता है। हमारे भारत देश में राज्यपाल से ज्यादा पावर माननीय राष्ट्रपति की होती है और भारत के राष्ट्रपति का पावर अमेरिका के राष्ट्रपति के पावर से ज्यादा होती है। क्यों और कैसे, क्यों और किस मामले में ज्यादा पावर होती है? तो सजा माफ कराने के मैटर पर भारत के राष्ट्रपति का पावर ज्यादा होती है। इस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा फांसी के सजा को कैसे माफ की जाती है, कैसे क्षमादान की जाती है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दी हूँ। प्लीज मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। नमस्कार।